माफ कीजिएगा, दरबार मूव को लेकर जो 2 ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने निकाले, जिसमें लगभग 300 के करीब करीब कर्मचारियों को ये कहा गया है कि वो श्रीनगर से जम्मू आएंगे और जम्मू में सिविल सचिवालय को फंक्शनल बनाने के लिए और सिविल सचिवालय के कामकाज को ठीक ठाक तरीके से सिविल सचिवालय में कामकाज हो, उसके लिए इन कर्मचारियों को जम्मू भेजा जा रहा है। स्टेट्स विभाग से कहा गया है कि इन सारे कर्मचारियों के लिए एकोमोडेशन अवेलेबल कराए। दरबार मूव का जो ही ये ऑर्डर आए, इस ऑर्डर के बाद हमने भी आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने भी यही सवाल खड़ा किया कि क्या दरबार मूव की प्रथा को दोबारा से शुरू किया जा रहा है, क्या दरबार मूव की प्रथा को कंटिन्यू किया जा रहा है। सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि दरबार मूव की वजह से जम्मू कश्मीर को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था, उस आर्थिक नुकसान को अब जम्मू कश्मीर को नहीं झेलना पड़ेगा। ई फाइल सिस्टम के जरिए सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सारा सिस्टम जो है वो ई के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं हो चुका है, अब फाइल मूवमेंट भी आसान हो चुकी है। तो उसके चलते अब दोनों जगह पर सिविल सचिवालय जम्मू और कश्मीर दोनों जगह फंक्शनल रहेंगे। लेकिन जो ही नवंबर का महीना आया है, आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर के महीने में पहले सिविल सचिवालय श्रीनगर से जम्मू आया करता था और अप्रैल के महीने में जम्मू से श्रीनगर जाया करता था और मई में वहां पर दोबारा से सिविल सचिवालय फंक्शनल हुआ करता था। यह प्रथा थी और यह प्रथा लगभग 150 साल पुरानी थी। उसके बाद ये बात भी हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताई कि जब हमारी बात डॉक्टर करण सिंह, जो जम्मू कश्मीर के एक समय राष्ट्रपति भी रहे और बाद में जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल भी रहे, उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था जब दरबार ही नहीं रहा, जब राज दरबार ही नहीं रहा, ये तो राज दरबार मूव करता था। राज दरबार जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आता था, जिसके चलते इसको दरबार मूव कहते थे। अब ये दरबार मूव नहीं है, बल्कि सिविल सचिवालय की मूवमेंट है, कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर। इस फैसले पर आपको याद होगा हाईकोर्ट की भी एक जजमेंट आई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भी दरबार मूव को लेकर यह कहा था कि इससे जो है जबरदस्त आर्थिक नुकसान जम्मू कश्मीर को हो रहा है। अब इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसी को लेकर सरकार ने फैसला लिया और दरबार मूव को खत्म करने का फैसला किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों का वर्ग, बहुत बड़ी तादाद में जम्मू संभाग के बुद्धिजीवियों ने और वो सभी लोग जो लंबे समय से ये कह रहे थे कि दरबार मूव को खत्म किया जाना चाहिए, उन लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। स्वागत ही नहीं किया बल्कि सरकार का शुक्रिया भी अदा किया कि आपने लंबे समय के बाद एक सही फैसला लिया है, दरबार मूव नहीं होना चाहिए, दरबार मूव खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य और कारोबारी संगठन जो है वो सामने आए। उन्होंने ये कहा कि आपने दरबार मूव को खत्म करके जम्मू के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, जम्मू के आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर घाटी से जब नवंबर के महीने में सिविल सचिवालय श्रीनगर से जम्मू आया करता था तो उसके साथ में बहुत बड़ी तादाद में घाटी से लोग भी जम्मू आया करते थे, किराए के मकानों में रहते थे और बहुत बड़ी तादाद में यहां पर व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करते थे, कारोबार को बढ़ाने में मदद करते थे। और कई ऐसे घर, जिन घरों में जिनके बच्चे इस वक्त जम्मू में नहीं बल्कि बाहर देश विदेश में रह रहे हैं, उनके पास वो अपना मकान किराए के ऊपर दे देते थे, तो उससे उनका पालन पोषण भी होता था और 6 महीनों के अंदर अंदर उनकी कमाई भी अच्छी हो जाती थी। ये सारी बातें जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था, वो कल्चरल एक्सचेंज भी खत्म हुआ है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो दरबार मूव को खत्म करना चाहते थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब जब ये सरकार के 2 ऑर्डर आए, जिन ऑर्डरों में लगभग 300 के करीब कर्मचारियों को कहा गया कि आप कश्मीर से जो है जम्मू जाएंगे और स्टेट्स विभाग से कहा कि आप फौरन इनके लिए एकोमोडेशन तलाश करें और फौरन इनको एकोमोडेशन दें। ये बात जब कही तो इन्हीं कर्मचारियों में से कई कर्मचारियों ने स्ट्रेट लाइन से संपर्क किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने हमसे जब ये एकोमोडेशन छीनी तो उस समय हमें 10 दिन के अंदर अंदर एकोमोडेशन खाली करने के लिए कहा। हम जब कश्मीर से जम्मू पहुंचे, रातों रात हम लोगों ने अपनी एकोमोडेशन खाली की और उसके बाद हम लोग अपना सामान लेकर घाटी वापस चले गए। अब हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपना सारा सामान जो है, अपना सारा जो जम्मू में रहने के लिए जो सामान हम लोगों ने स्टेट्स के क्वार्टरों में रखा हुआ था, वो सारा हम लोग ले आए हैं वापस घाटी।
अब दोबारा से हमें यह कहा जा रहा है कि अब जम्मू चले जाएं, हमें ये सही नहीं लग रहा। अगर दरबार मूव खत्म हो चुका है तो कश्मीर घाटी के जो कर्मचारी हैं वो कश्मीर में काम करें और जम्मू संभाग के जो कर्मचारी हैं वो जम्मू में काम करें। जो सरकार ने फैसला किया है हमें उस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं, इसी तरीके से अब काम होना चाहिए, क्योंकि हमें, ये उनके अल्फाज थे, हमें जलील करके क्वार्टरों से बाहर निकाला गया, हमसे एकोमोडेशन जो है वो छीनी गई और अब दोबारा से कहा जा रहा है कि आपको एकोमोडेशन जो है वो दी जाएगी और आप जम्मू दोबारा चले जाएं। उन्होंने कहा दोबारा ये सारा प्रोसेस हमको करना है, दोबारा से हमने एकोमोडेशन लेनी है और फिर हमें कोई पता नहीं कि 6 महीने के बाद फिर सरकार का मूड बदल जाए और सरकार फिर हमको ये कहे कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपने जो एकोमोडेशन आपको जम्मू में दी गई है वो एकोमोडेशन खाली करें। उन्होंने कहा सरकार ने जो पहले फैसला लिया था उस फैसले पर टिका हुआ रहना चाहिए था सरकार को, और सरकार को अब ये नया जो है तमाशा नहीं करना चाहिए था जिसमें सरकार अब कर्मचारियों से ये कह रही है कि सिलेक्टेड कर्मचारी 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, वो कर्मचारी जम्मू जाएंगे और जम्मू में सिविल सचिवालय को ठीक तरीके से फंक्शनल करने के लिए जम्मू में ही काम करेंगे। वो कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि जी कई कर्मचारियों को तो यह भी कहा गया कि आप चले जाएं, आप सर्किट हाउस में रहें, जितने दिन आपको वहां काम करना है काम करें और फिर वापस चले आए। यह सही फैसला नहीं है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। या तो सरकार साफ तौर पर यह कहे कि सिविल सचिवालय की मूवमेंट अब बिल्कुल नहीं होगी, या सरकार यह तय करे कि सिविल सचिवालय मूव करेगा तो कंप्लीटली मूव करेगा जैसे पहले मूव किया करता था। यह बात कर्मचारियों की है। उसके बाद कर्मचारी एक और बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ई फाइल अगर हो चुका है तो जब काम आसानी के साथ घाटी के सिविल सचिवालय और जम्मू के सिविल सचिवालय में हो सकता है और एचओडीज की मूवमेंट से काम ऑलरेडी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो और एचओडीज को जम्मू से श्रीनगर से जम्मू मूव करने की जरूरत क्या है? जो जहां पर है उसको वहीं पर रहना चाहिए। यह बात कर्मचारियों की है। उसमें जो कुछ कर्मचारी वो भी हैं, जम्मू संभाग के कर्मचारी भी हैं, वो भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कल जब अप्रैल का महीना आएगा तो फिर से हमें जो है फिर से कम 600-700 कर्मचारियों की या 200-400 कर्मचारियों की लिस्ट निकलेगी। उनको कहा जाएगा आप घाटी चले जाओ और घाटी में जाकर जो है आपको सिविल सचिवालय में काम करना है ताकि सिविल सचिवालय को वहां पर फंक्शनल बनाया जाए। ये तो था सरकारी कर्मचारियों का कहना, ये तो थी सरकारी कर्मचारियों की रिजर्वेशंस। सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो सरकारी कर्मचारियों को है वो यही है कि सरकार, जिस तरीके से सरकार ने हमको एकोमोडेशन हमसे छीन ली और उसके बाद जिस तरीके से अब दोबारा देने लगी है, ये तरीका सही नहीं है। स्ट्रेट लाइन ने भी एक सवाल खड़ा किया था। हमने ये कहा था कि जब कल जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन जब जम्मू में लगेगा तो क्या आप उस समय ही कर्मचारियों को बुलाकर जम्मू में अकोमोडेशन देंगे? और जब श्रीनगर में लगेगा तो क्या आप उस समय जब कश्मीर में कर्मचारियों को बुलाएंगे जम्मू से और वहां उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे? और इस जम्मू कश्मीर को बाकी प्रदेशों के साथ या बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर में यह है कि जब जम्मू संभाग में कश्मीर घाटी के कर्मचारी आते हैं तो उतना सिक्योरिटी रिस्क नहीं है जितना सिक्योरिटी रिस्क घाटी में है। ये कर्मचारी कहते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि सरकार को पहले ही तय करना पड़ता है कि हमको जो जम्मू से जिन कर्मचारियों को हम घाटी बुला रहे हैं उनको कहां कहां ठहराना है हमें, और जिन जगहों पे ठहराना है वो सिक्योर एकोमोडेशंस होनी चाहिए। उन सिक्योर एकोमोडेशंस को अचानक कैसे प्रोवाइड करेंगे, थोड़े समय के लिए कैसे प्रोवाइड करेंगे, और ये सब चीजें फिर आगे भी थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के साथ जोड़कर देखी जाती हैं। तो ये बात वो कर्मचारी कहते हैं कि ये कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति है। इस कंफ्यूजन और कियोस्क से सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हमको बाहर निकाला जाए, एक क्लैरिटी के साथ हमको बताया जाए कि हमको करना क्या है। अब जो हमने सरकार के समक्ष ये बातें रखी तो सरकार के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही। उन्होंने कहा दरबार मूव नहीं हो रहा, सिविल सचिवालय का मूवमेंट नहीं होगा, सिविल सचिवालय घाटी में भी फंक्शनल रहेगा, सिविल सचिवालय जम्मू में भी फंक्शनल रहेगा। जब उन्होंने ये कहा कि घाटी में जब क्राइसिस सर्दियां आती हैं तो बिजली का क्राइसिस होता है, घाटी में जब सर्दियां आती हैं तो पानी का क्राइसिस हो सकता है, घाटी में जब सर्दियां आती हैं तो सड़कों के ऊपर बर्फ गिरेगी, उसके कारण सड़कें बंद हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है पीडब्ल्यूडी विभाग को भी घाटी में रहना पड़ेगा। इस तरीके से अन्य कई और विभाग हैं। उन्होंने कहा अब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कामकाज सारा जो है वो ठप हो जाता है सर्दियों में कश्मीर घाटी में।
अब जाहिर सी बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कामकाज उस समय जम्मू संभाग में चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच में जिस समय बर्फबारी होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी नुकसान होता है। उसकी असेसमेंट करने के लिए, उस नुकसान को की भरपाई कैसे की जा सकती है, उसके लिए फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों को, फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर्स को घाटी में भी रहना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो विभाग, जिन जिन विभागों को की जरूरत घाटी के लोगों को सर्दियों में पड़ती है और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन विभागों के एचओडीज को घाटी में रहना पड़ सकता है और वो घाटी में ही रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें, जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल, जब हम समर कैपिटल की बात करते हैं, गर्मियों में जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर है और सर्दियों में जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी जम्मू है। तो जो कैपिटल सिटी है, अब जाहिर सी बात है नवंबर के महीने में आपका कैपिटल श्रीनगर से शिफ्ट होकर जम्मू आता है। तो कैपिटल जब शिफ्ट होता है तो कैपिटल के शिफ्ट के साथ में ही सीट ऑफ गवर्नेंस भी कश्मीर घाटी से जम्मू शिफ्ट होती है। तो जम्मू कश्मीर सरकार के आला अधिकारी, उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि ये कैपिटल शिफ्ट है, ये दरबारमू नहीं है। दरबारमू जब पहले होता था तो लगभग 7,000 के करीब करीब कर्मचारी है, वो सारे का सारा कर्मचारी जो है वो घाटी से जम्मू मूव करता था। और इसी तरीके से गर्मियों में वो ये सारे के सारे कर्मचारी जम्मू संभाग से घाटी मूव किया करते थे। उन कर्मचारियों का ये कहना है अब ये नहीं होगा। अब जो एचओडीज घाटी से जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस के साथ जाएंगे और जिनकी जरूरत जम्मू में है, उन सारे एचओडीज का स्टाफ, वो जिस स्टाफ मेंबर को वो एचओडीज लेना चाहें अपने साथ, वो स्टाफ मेंबर्स जो हैं एचओडीज उनका नाम हमें देंगे, उनकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे, उन्हें जो है अकोमोडेशन जम्मू में दी जाएगी और ये लोग श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे। और ये अकोमोडेशन भी उनको उतने ही समय के लिए मिलेगी जितने समय के लिए वो जम्मू में रहेंगे। वो घाटी शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है घाटी में उनके घर हैं, वो अपने घरों में चले जाएंगे। इसी तरीके से जम्मू संभाग के वो कर्मचारी जिनको गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर आना पड़ेगा, उन कर्मचारियों के लिए सरकार अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, उन्हें प्रॉपर तौर पर अकोमोडेशन दी जाएगी और वो अकोमोडेशन भी उतने ही समय के लिए होगी जितने समय के लिए वो घाटी में हैं और अपने एचओडी के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ यहां पर रुक रहे हैं। ये बात उन्होंने हमें कही। उन्होंने ये भी कहा कि एचओडीज की मूवमेंट ये आज भी हो रही है, ये कल भी होती रहेगी। एचओडीज जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आते जाते रहते हैं, ये होता रहेगा। और उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने कहा अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में भी इसी तरह का तालमेल रहता है। उन्होंने कहा पूना और मुंबई के बीच में भी इसी तरह का तालमेल रहता है। उन्होंने कहा इस तालमेल को दरबारमू कहना गलत है। दरबारमू का मतलब था एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सारे कर्मचारियों का घाटी से जम्मू आना और इसी तरीके से जम्मू से कर्मचारियों का घाटी चले जाना। उन्होंने कहा अब सिविल सचिवालय पर ताले नहीं लगेंगे, अब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद नहीं होंगे, अब बिजली के कनेक्शन बंद नहीं होंगे, अब सिविल सचिवालय के दरवाजे बंद नहीं होंगे, अब सिविल सचिवालय सर्दियों में भी घाटी में खुला रहेगा। ये बात उन्होंने कही। सिविल सचिवालय इसी तरीके से गर्मियों में जम्मू में भी खुला रहेगा। लेकिन ये बात सरकार कह रही है और सरकार ये भी कह रही है कि लोग इसको दरबारमू के तौर पे अगर देख रहे हैं तो वो लोगों की गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि दरबारमू का मतलब था पूरा पूरा सिविल सेक्रेटरीट मूव होना लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। वो कहते हैं ये कैपिटल का मूवमेंट है और कैपिटल के मूवमेंट में कुछ एक अधिकारी जिनकी जरूरत जम्मू में है वो घाटी से जम्मू आएंगे और कुछ एक अधिकारी जिनकी जरूरत घाटी में ही है उनको घाटी में रहना पड़ सकता है। लेकिन जब हम थोड़ी सी पड़ताल करते हैं तो हमको यह भी मालूम पड़ता है कि सर्दी बहुत ज्यादा होती है घाटी में। उस सर्दी के चलते ब्यूरोक्रेट्स भी कोशिश यही करते हैं, बाबू लोग भी कोशिश यही करते हैं कि घाटी में न रहना पड़े, बेटर है कि हम जम्मू चले जाएं जहां मौसम कंपैरेटिवली ठीक रहता है। यह भी एक सच्चाई है। और एक और चीज, हालांकि सरकार ये कह रही है कि सिविल सचिवालय घाटी में फंक्शनल रहेगा। अब आम नागरिक या आम कर्मचारी ये सवाल पूछता है कि अगर ई फाइल का सिस्टम आपका चल रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर जितने एचओडी आज घाटी में काम कर रहे हैं वो घाटी में काम करें, जो एचओडी जम्मू में काम कर रहे हैं वो एचओडी में जम्मू में काम करें। आप जब लाइव आ सकते हैं, सारी मीटिंग्स अगर आपकी ई कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती हैं, तो ई कॉन्फ्रेंसिंग से अगर सारा काम चल रहा है तो फिर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत क्या है?
लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर जो है वो कैपिटल शिफ्ट माना जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा दफ्तर, राजभवन जो है वो घाटी से जम्मू शिफ्ट हो सकता है, वो तो समझ में आता है। लेकिन एचओडीज को शिफ्ट करने की जरूरत क्या है? एचओडीज को भारी मात्रा में जम्मू आने की जरूरत क्या है? क्या गृह सचिव के साथ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मीटिंग करना है तो उसके लिए तो वो गृह सचिव को एक दिन के लिए जम्मू बुला सकते हैं, तो उनके पूरे स्टाफ को, उनके पूरे अमले को घाटी से जम्मू बुलाने की जरूरत क्या है? ऐसी अशद जरूरत क्या है? मूवमेंट तो वहां पर भी हो सकती है। और इस समय इंटरनेट की जो फैसिलिटी जम्मू और कश्मीर दोनों सिविल सचिवालयों में मौजूद है, उस फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि एचओडीज को क्या जरूरत है कि वो घाटी से जम्मू आए। एचओडीज को क्या जरूरत है वो घाटी छोड़कर आए? क्या गृह सचिव की जरूरत घाटी में ज्यादा है या जम्मू में ज्यादा है? अब पावर के सेक्रेटरी की जरूरत घाटी में ज्यादा है या जम्मू में ज्यादा है? सर्दियों की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी पावर कर्टेलमेंट होती है, जम्मू में भी लोगों को बिजली की दिक्कतें आती हैं। जब मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू संभाग की बात कर रहा हूं, ठीक लखनपुर से लेकर बानीहाल तक और बानीहाल से लेकर पुंछ तक, इन सारे इलाकों में तो जाहिर सी बात है गृह सचिव की नजर रहनी चाहिए, पावर सेक्रेटरी की नजर रहनी चाहिए। तो पावर सेक्रेटरी अगर कश्मीर घाटी में सिविल सचिवालय में बैठकर ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 डिस्ट्रिक्टों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बात कर सकता है, तो उसे फिर जम्मू आने की जरूरत क्या है? उसे फिर जम्मू मूव करने की जरूरत क्या है? इतने सारे कर्मचारियों को जम्मू बुलाने की जरूरत क्या है? सिविल सचिवालय ई फाइल के जरिए, सिविल सचिवालय वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सिविल सचिवालय स्काइप के जरिए, सिविल सचिवालय व्हाट्सएप के जरिए, सिविल सचिवालय और अन्य कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए आराम से दोनों जगह पर फंक्शन कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की मजबूरी है कि कैपिटल शिफ्ट हुआ है तो उन्हें भी जम्मू आना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सचिव हैं उन्हें जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू घुमाने की जरूरत क्या है? दोबारा से सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए एकोमोडेशन जम्मू में ढूंढने की जरूरत क्या है? समझ में नहीं आता। वेब के जमाने में भी आप जम्मू से फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं कि गृह सचिव, पावर सेक्रेटरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी ये मेरे सामने खड़े होने चाहिए? उन्हें कोई जरूरत नहीं है, सारी वेब कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। तो उम्मीद और तवक्का ये है कि सरकार जो ये फैसला कर रही है, या तो आप खुले मन के साथ दोबारा से सिविल सचिवालय के मूवमेंट को रिवाइव करें, और अगर आप रिवाइव नहीं करना चाहते हैं और आप आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं कि सिविल सचिवालय का मूवमेंट बिल्कुल ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो हल्का फुल्का 400-500 मुलाजमों की मूवमेंट भी आप करवा रहे हैं ये भी सही नहीं है, क्योंकि इनमें से बड़ी तादाद में वो कर्मचारी हैं जो ये मानते हैं कि सरकार को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। हम जम्मू से अपना सब कुछ लेकर घाटी वापस आ चुके हैं, अब हमें जम्मू जाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ई फाइल के जरिए सारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब ये कर्मचारियों तक है, कर्मचारियों की यूनियनों तक है, अफसरों तक है कि वो क्या फैसला करते हैं, मगर जनता क्या कह रही है और जनता के मन में क्या सवाल है वो सारे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने सरकार के समक्ष रख दिए हैं। सरकार का भी तथ्य अपनी जगह, सरकार का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार की भी जो बात है वो भी अपनी जगह सही है कि कैपिटल का मूवमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू जाना है, नवंबर से लेकर कैपिटल जो है अप्रैल तक आपकी जम्मू में रहती है, उसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में ही रहेंगे। और उनके साथ कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा काम होता है, या जिन डिपार्टमेंट्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं कि वो उनके साथ जाएं, उनके एचओडीज उनके साथ जाएं, तो उन डिपार्टमेंटों को तो मूव करना पड़ेगा। मगर जैसे हमने बात रख दी, वेब कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइल के जमाने में इतना खर्चा करना भी क्यों जरूरी है? अच्छा, एक और चीज उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं सिर्फ नाम से दिक्कत है क्या, कि दरबार मुंह, तो जाहिर सी बात है ये तो डॉक्टर करण सिंह से पूछना पड़ेगा, ये तो अजात शत्रु सिंह से पूछना पड़ेगा, क्योंकि दरबार मुंह जो है ये ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, ना ही दरबार मुंह के लिए क्रेडिट पीडीपी को जाता है, ना कांग्रेस को जाता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को जाता है। दरबार मुंह डोगरा डायनेस्टी और डुग्गर राज की देन है जम्मू कश्मीर को, और उसका कारण भी यह था कि सीट ऑफ पावर, उस समय महाराजा हुआ करते थे, तो महाराजा घाटी से जम्मू आया करते थे अपने पूरे दरबार के समेत, और वो दरबार होता था, उसमें दरबारी होते थे। तो ये ना तो दरबार है,
ना यहां दरबारी हैं, ये सरकार हैं और सब सरकारी हैं। तो जो सरकार हैं, जहां सब सरकारी हैं, वहां पर जाहिर सी बात है कि दरबार का नाम लें या ना लें। जैसे आपने कहा कि नाम से दिक्कत है, तो नाम से अगर दिक्कत है तो उसको सिविल सचिवालय का मूवमेंट कहा जाए, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह ने यह बात बिल्कुल साफ तौर पर कही थी कि इसको जो लोग दरबार कहते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा, आग्रह करूंगा कि इसको दरबार कहना बंद कर दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, न दरबार है न दरबारी है, ये सरकार है और ये सब सरकारी हैं।